करें भूपिंदर जी। भूपिंदर जी अनम्यूट कर लो। हाँ जी, अनम्यूट करो भूपिंदर जी। जी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही भूपिंदर जी। माइक के ऊपर माइक को टच करो ना, तो अनम्यूट हो जाएगा आपका। तो है पर उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। ओहो, अच्छा। फिर उनके डिवाइस की बंद होगी, आवाज बंद होगी शायद, वॉल्यूम उनका। भूपिंदर जी आपने म्यूट कर लिया, फिर से एक बार अनम्यूट करिए। जो पहला स्पीकर का बटन है उस पर टच कीजिए, आप अनम्यूट हो जाओगे। भूपिंदर जी आप स्क्रीन टच करोगे ना, नीचे जो बटन है उस पे पहले बटन पे टच कीजिए। हाँ जी अब अनम्यूट हो गए हो। हाँ जी। ओम। हाँ जी ओम जी ओम। आ रही है जी आवाज? हाँ जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, तो आज की चर्चा का विषय है मनोमय कोश। शरीर की ऊर्जा के 5 केंद्र हैं: शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और अनंत। शरीर और प्राण के विषय में पहले हमने एपिसोड किया था। अब मन के ऊपर है, यानी मन कैसे क्रिया करता है, और योग के साधक के लिए मन को जानना आवश्यक है। तो साथ साथ में अभ्यास भी करेंगे, और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ध्यान को नासिका के अग्र भाग पर केंद्रित कर लेंगे और श्वास को लंबा और गहरा करते जाएं। लंबे गहरे सांसों का अभ्यास तो विषय है मन पर नियंत्रण कैसे हो। इसको समझना अति जरूरी है। ये कोश स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बीच में संदेश वाहक का काम करता है। यानी शरीर, प्राण और जीवात्मा के बीच में संदेश वाहक का काम करता है। ज्ञान इंद्रियों से सूचनाएं प्राप्त करना और बुद्धि को जानकारी देना, बुद्धि से जानकारी लेना और कर्म इंद्रियों को कार्य करने के लिए उत्तेजित करना। मनोमय कोश से प्राण शक्ति सीधे प्रभावित होती है। यदि मन अशांत है तो सांसों की गति को प्रभावित करता है। हर्ष, शोक, लालच, संकल्प, विकल्प मनोमय कोश के अधीन आते हैं। जिस व्यक्ति के श्वास छोटे होते हैं, श्वास टूटता है, उखड़ता है, लयबद्ध नहीं है, गहरा लंबा नहीं, तो उसका मन चंचल और अशांत रहता है। प्राणायाम के माध्यम से श्वास लयबद्ध और सूक्ष्म बन जाते हैं और मन शांत रहने लग जाता है। तो लंबे गहरे सांसों का अभ्यास करते जाइए। हर सांस के साथ प्रभु का नाम लेते, साथ साथ ओम वाहेगुरु मन ही मन अंतर्जाप चलता है। वापस आ जाइए, मानसिक अवलोकन करिए शरीर का, मन की अवस्था को देखिए। अपने आप की पहचान करना ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। अगला अभ्यास करेंगे प्राणायाम का,
कपाल भाती प्राणायाम। लगाइए ज्ञान मुद्रा, नाभि की चोट से मन के विकारों को, शरीर के दोषों को बाहर की ओर फेंकते जाना। मध्यम गति से करिए शुरू। करते जाइए। अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मनमुख कर्म करे अहंकारी, साधु प्रस्त ही प्रभ पाया, गोविंद शरण तुम्हारा। मानव आत्मा और भौतिक पदार्थों से बना है। उसकी अंतरात्मा ही उसका वास्तविक रूप है। मन और बुद्धि उसके आंतरिक व्यक्ति को बनाते हैं। शरीर, मन और बुद्धि जीवन के अनुभव इन्हीं के कारण ही होते हैं। आत्मा चेतना का पुंज है। चेतना शरीर के गुण और दोषों को नहीं देखता। इंद्रियां, मन और बुद्धि शरीर की इंजन की तरह है और अंतरात्मा जो है वो पेट्रोल की तरह। अगर मन और बुद्धि स्वस्थ होंगे तो जीवन भी अच्छे से कार्य करेंगे हम। प्राणायाम से शरीर स्वस्थ, मन शांत और अंतर्मुखी हो जाता है। स्वप्न की अवस्था में प्राणमय कोश और मनमय कोश प्रभाव में रहते हैं। मन की वृत्तियों को रोकना, चित्त की वृत्तियों को रोकना, ये योग का मंतव्य है। चित्त यानी जो मेरा कारण शरीर है, जिसको हम जीवात्मा भी कहते हैं, वहीं से चित्त की वृत्तियां, जो विचार हैं, उठते रहते हैं और नाभि की चोट से ये चित्त की वृत्तियां शांत होने लग जाती हैं। तो आप सभी अच्छे अच्छे साधक हो, आपको ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु फिर भी कुछ ना कुछ जहन में आता है तो उसको दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए। तो लंबे गहरे श्वासों के साथ साथ कपाल भाती प्राणायाम करते जाइए। हर सांस के साथ प्रभु का नाम लेते। कोई भी श्वास प्रभु के नाम के बिना खाली ना जाए, ऐसा अभ्यास बनाइए। मन विचारों का संग्रह है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय और चिंता, ये मानसिक तरंगे हैं। जैसे जैसे अभ्यास से ये तरंगे शांत होना शुरू हो जाएंगी, आत्मा अपने स्वरूप में आना शुरू हो जाता है। जीवन निकल जाते हैं, अपने साक्षात्कार का अनुभव नहीं होता, आत्म साक्षात्कार का अनुभव नहीं होता, क्योंकि विचारों की लड़ी टूटने नहीं पाती। विचार चलते ही रहते हैं और इसी में पूरा जीवन निकल जाता। किंतु जो योग का साधक है वो इस पर नियंत्रण कर सकता है, आत्म साक्षात्कार कर सकता है। अभ्यास निरंतर करने से विचार शून्य होने लग जाते हैं। और हमारा जो मन है वह 3 गुणों से बना है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सुबह के समय जब हम उठते हैं
तो सतोगुण से प्रभावित होते हैं। सुबह सुबह प्रभु का नाम लेना हमें अच्छा लगता है, और जैसे जैसे हम अपनी दिनचर्या की ओर बढ़ते हैं तो रजोगुण में प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि जीवन की चलाने के लिए व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो वादा सच बोलते हैं, झूठ भी बोलना पड़ता है, तो इसको रजोगुण कहते हैं। और जैसे जैसे शाम ढलती है, आलस और निद्रा हमें घेर लेती है, विचार ज्यादा हावी होने लग जाते हैं और हम तमो में प्रवेश कर जाते हैं। और तमोगुण जिसमें हावी है वो आलस और निद्रा से घिरा रहता है। तो योग का अभ्यास तमोगुण से रजोगुण, रजो से सतोगुण में बदल जाता है, और योग का साधक कभी भी तमोगुण में नहीं जाता, सतोगुण में हमेशा ही सतोगुण उसका बना रहे। वापस आ जाइए, मानसिक अवलोकन करिए, शरीर का प्रभाव को महसूस करिए। नाभि के शांत होने पर शरीर की सुंदर अवस्था बन जाती है। चित्त की वृत्तियां नाभि से ही ऊपर की ओर उठती हैं, मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कपाल भाती प्राणायाम। जब नाभि पर चोट पड़ती है तो मस्तिष्क का शुद्धिकरण हो जाता है। पांव को खोल लें, पांव को दाएं बाएं कर लेंगे। ऊपर नीचे करें। दाएं पैर को मोड़ करके बाएं जंघा पर ले आइए, घुटना नीचे ऊपर करते जाइए। तो घुटना उठाइए। आज की सुबह की शुरुआत हंसने से करिए, मुस्कुराते हुए। वापस अब बाएं पैर को मोड़ करके दाएं जंघा पर रख लेंगे और घुटने को ऊपर नीचे कर, हर श्वास के साथ प्रभु का नाम लेते जाए। उठाइए घुटना, मुस्कुराइए। आ जाइए विश्राम। लंबे गहरे श्वास, शरीर ढीला, हर सांस के साथ प्रभु का नाम, ओम नाम, सत्य नाम, राम। एक दो लंबे गहरे श्वास भरिए, फिर से लगाइए, ज्ञान मुद्रा में आ जाए। करेंगे बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध लगाएंगे, निष्काचन अंगों का संकोचन ऊपर की ओर, पेट को अंदर पचकाते हुए उड़ान बंद, ठोडी कंठ के साथ जलंधर बंद।
घुटन महसूस हो तो दोबारा से शुरू करिए। थकान में घुटन में कोई भी क्रिया ना करें, 3 बार क्रिया को कर लेंगे। करिए शुरू। वापस जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, पकड़ बनती जाएगी, विचार शून्य होने लग जाए। निरंतर अभ्यास। भगवान कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, मन बेहद चंचल है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से ये नियंत्रण में आ जाता है। प्रभु के नाम की चोट करने से मन शांत और स्थिर रहता है। तो आगे का अभ्यास अग्निसार प्राणायाम, श्वास को बाहर निकालकर बाहर रोककर पेट को आगे पीछे करना। घुटन महसूस हो तो दोबारा से शुरू करिए, 3 बार करिए। करिए शुरू। वापस पेट पर प्रभाव को देखिए, कमर पर प्रभाव को देखिए। मन शांत, चेहरा खिला हो, शरीर की सुंदर अवस्था बने। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। दोनों हाथ आगे खोल लें, मुट्ठियां खोले बंद करें। अंगूठे अंदर रखते हुए मुट्ठियां मिलाइए, गोलाकार घुमाइए। वापस 1-2 लंबे गहरे श्वास भरिए।
अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्थिति लीजिए। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर, बाईं ओर से श्वास को भरेंगे। पूर्ण श्वास भर जाए तो रिंग फिंगर से बाईं नासिका बंद कर लेंगे, दाईं ओर से बाहर निकाल दें। दाईं ओर से भरिए, बाईं ओर से छोड़िए, बाईं ओर से भरिए, दाईं ओर से छोड़िए। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, इससे शरीर के चक्कर प्रभावित होते हैं, स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश हो जाता है। श्वास को लंबा और गहरा बनाइए। पूर्ण श्वास निकालिए, पेट को अंदर पिचकाते हुए। श्वास भरिए, फेफड़ों का पूरा फैलाव। हमारा मन जब अधिक संसारिक हो जाता है, चंचल और अशांत रहने लग जाता है, नेगेटिव विचारों में फंसा रहता है। इस स्थिति में अनिद्रा, भय, तनाव, हाई बीपी, हृदय रोग जैसे रोग शरीर में आने लग जाते हैं, जो आगे जाकर अन्य रोगों का कारण बनते हैं। प्राण अधिक खर्च होने से श्वास तेजी से चलते हैं, शरीर और मन दोनों अस्वस्थ हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारी साधना नियमित होने लगती है, मन स्वस्थ और शरीर भी स्वस्थ होने लग जाता है। मन के स्थिर होने से आत्म साक्षात्कार भी सहज हो जाता है। शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी नहीं रहती, ध्यान में जाने में आसानी होती है। और जो हमारा मन है, उसके तीन रूप हैं: कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो है, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का 10%। 10% होते हुए भी शक्तिशाली उपकरण है, और बुद्धि प्रधान है। इसमें छोटा बड़ा, अमीर गरीब, मान अपमान, जागृत अवस्था में चेतन मन हावी रहता है। और ध्यान में जाने के लिए मन को शांत और अंतर्मुख बनाना ही होगा। और जो सब चेतन और अचेतन मन है, उसमें हमारी जीवन के जितने भी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार उसमें दबे रहते हैं। और कई बार इच्छाएं ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं, विचार हावी होने लग जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो चेतन मन हमारी इच्छाओं को दबा कर रखता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम भीतर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और है, और चेतन मन इसको छिपा लेता है। तो ये मन के तीन स्वरूप हैं। और शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, बुद्धि स्वस्थ होगी, तो हम आगे की साधना कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार तभी होगा जब विचार पर नियंत्रण होने लग जाएगा। विचारों को नियंत्रण करने के लिए अंतर्मौन, वाणी पर संयम, उतना ही बोलना जितनी जरूरत है, कम बोलना। और मन ही मन, वाणी से अगर हम शांत भी हो जाते हैं, किंतु मन की बड़बड़ चलती रहती, विचारों की लड़ी चलती रहती है, बहती रहती, तो उस लड़ी को मंत्र के साथ जोड़ लेना, प्रभु के नाम के साथ जोड़कर वही मंत्र आपको आत्म साक्षात्कार करवाएगा, ऐसा वेद कहता है। वापस आ जाइए,
मानसिक अवलोकन करिए, प्रभाव को महसूस करिए, शरीर की सुंदर अवस्था बने, मन शांत। शरीर में कोई भी रोग नहीं रहता, मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, जीवन के किसी भी कार्य को हम कर सकते हैं। तो आइए एक बार पाँव को खोल लें, पाँव को बारी बारी से आगे पीछे कर लें। दोनों पाँव एक साथ। वापस लगाइए ज्ञान मुद्रा फिर से। करेंगे भ्रामरी व उद्गीत प्राणायाम। स्थिति लीजिए, पहली 2 उंगलियां माथे पर, 3 उंगलियां चेहरे पर, अंगूठों से कानों के पर्दों को बंद कर लेंगे, जीवा को मोड़कर तालुए से लगा लें। भवरे की तरह 5-5 बार गुंजन, 5 बार ओम का उच्चारण, और कुछ क्षण ध्यान में बैठे। करिए शुरू। अब 5 बार ओम का उच्चारण करिए। ओ शांत हो जाए। तो ध्यान की शुरुआत नाभि से की जाती है, क्योंकि हमारा जन्म जब होता है तो सबसे पहले नाभि का ही निर्माण होता है। तो शुरुआत नाभि से। अगर जो नए साधक है, पकड़ बनाना चाहते हैं, जब श्वास भरे तो ओम, बाहर निकाले तो 1 की गिनती करें। श्वास भरे, ओम, बाहर निकाले 2, ओम, सांस भरे, बाहर निकाले 3। तो अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार 11 बार, 21 बार, जैसे भी अच्छा लगे, ताकि लय बन जाए। जब लय बनने लगे तो ध्यान को पलकों के ऊपर ले आया जाता है। पलकों से आज्ञा चक्कर पर, आज्ञा चक्कर से सहस्त्रधार चक्कर, और सहस्त्रधार चक्कर से यूनिवर्स की ओर। हर सांस के साथ प्रभु का नाम ओम। मानसिक विकारों को दूर करने के लिए
सात्विक आहार लेना चाहिए, हठ योग की क्रियाएं करनी चाहिए, नियम और यम का पालन, योग निद्रा का अभ्यास, ध्यान की विधियों से मन को शांत रखना चाहिए, प्रभु की उपासना करनी चाहिए। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जीवन को समझना चाहिए, अपने आचरण को अच्छा बनाना चाहिए। ध्यान ना तो सम्मोहन है और ना ही निद्रा है। ध्यान सजग होकर विचारों को शांत करने का अभ्यास। और अंतर मौन करने से, वाणी पर संयम रखने से, शांत रहने से आज्ञा चक्र खुलने लग जाता है। साधक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लग जाता है। ईश्वर का प्रेम ही हमें आनंद का स्वरूप देता है। तो आज्ञा चक्कर पर ध्यान को केंद्रित करिए। ओम जो सर्वशक्तिमान है, मन ही मन जो मैं प्रभु का नाम ले रहा हूं, ओम का उच्चारण कर रहा हूं, वो मेरे आज्ञा चक्कर पर आकर स्थिर हो गया है, ऐसा अनुभव करिए। और उसमें निकलने वाली रेशमें मुझे आनंदित कर रही है। हर तरफ उसकी ऊर्जा का प्रकाश ही प्रकाश, और उस प्रकाश में मैं समाता चला जा रहा हूं। अपने आप को समर्पण कर देना ही ध्यान है। विचारों का लय हो जाना ही ध्यान है। अपने आप में खो जाना ध्यान की क्रिया है। सब कुछ भूलकर प्रभु चरणों में नमस्कार करते हुए अपने आप को उसकी शरण में, चार भुजाधारी, कलाधारी, सर्व कला सम्राट, श्याम रंग, कमल नयन जब प्रकट हो जाता है, साधक आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है, ऐसा विश्वास रखें। मन को एकाग्र करने के लिए श्वासों का सहारा लेना पड़ता है। और जब मन एकाग्र हो जाए तो ध्यान को सांसों से हटा लेना चाहिए, पूर्ण चेतना की ओर। जीवन ज्योति के समान, नीलमणि के समान उसका अनुभव होने लग जाता है। अपने आप को उस कायनात के साथ जोड़िए। मन ही मन मंत्र जाप चलता रहे। ओम नाम, सत्य नाम, किसी भी नाम से हम उसे याद कर सकते हैं। अंदर बाहर एको जानो, परिणाम लागे प्यारो, सुख मना ईड़ा पिघला बूझे, जा आपे अलख लखाए, नानक तहते ऊपर साचा, सतगुरु शब्द सुनो। सुषमना का प्रभाव जब नीचे से ऊपर की ओर होने लग जाए
तो शब्द का अनुभव होने लग जाता है। जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा, पकड़ बनती जाएगी, अनुभव भी अपने आप होने लग जाते हैं। प्रभु चरणों में नमस्कार करिए, प्रार्थना करिए कि मैं स्वस्थ रहूं, जीवन के मूल्यों को पहचान करूं, पुरुषार्थ के कार्य करूं। और फिर से ध्यान को धीरे धीरे नाभि पर ले आइए। प्रभु चरणों में नमस्कार करिए, दोनों हाथों को ऊपर ले आइए, शक्ति के साथ रब करिए हाथों को। पैदा हुई ओज को मुखमंडल पर धारण करिए, शरीर के अन्य भाग पर। तो ध्यान में मन हट जाता है, विचार शून्य होते हैं, मन हट जाता है। पाँव को खोल लें, पाँव को डालें। सर मैं बीच में बोल सकता हूँ, थोड़ा सा गुस्ताखी माफ। चक्की आसन करेंगे, दोनों हाथों का स्कंजा लगाइए, बड़े से बड़ा राउंड लगाइए। मेरी बात सुन पा रहे हो? कक्षा के बाद आप बोल लेना, कक्षा खत्म होने के बाद आप कर लेना। तो स्पेक्स जो कराते हैं वो स्पेक्स लगा दें, स्पेक्स पे लगा के मत कराएं, ना ही साधकों को प्रेरणा करें स्पेक्स लगा के नहीं करना है। बस इतनी बात है। थैंक यू। वापस एक दो लंबे गहरे श्वास भरिए, लगाइए वज्रासन। वज्रासन सदाबहार आसन। दोनों हाथों को कंधों पर ले आइए, गोलाकार घुमाइए। अब दूसरी ओर। वापस करेंगे मंडूक आसन। दोनों मुट्ठियों का चैनल बनाइए, गर्दन पीछे आकाश की ओर। श्वास को भरिए, श्वास छोड़कर आगे की ओर झुक जाए। वापस एक बार फिर से रिपीट करिए। वापस सेकंड पोज। बाएं हाथ का कप बनाइए, दायां ऊपर, गर्दन पीछे। श्वास को भरिए, छोड़ते हुए आगे। हथेलियों का पूरा दबाव पेट पर, कोहनियां जमीन की ओर, गर्दन आकाश की ओर। श्वास भर के वापस एक बार फिर से। श्वास भर के वापस।
एक दो लंबे गहरे श्वास भरिए। सुविधा पूर्वक बैठ जाइए। तो आज का जो चर्चा का विषय मन था, आगे आने वाले समय में आनंद के ऊपर भी चर्चा की कोशिश करेंगे। और आप सभी का धन्यवाद। और आगे का जो कार्यक्रम है, आशीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद भूपिंदर जी, आपका बहुत ही सुंदर आपने अभ्यास किया है। सभी तालियां बजाएंगे इनके लिए, करतल ध्वनि करेंगे इनके लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया भूपिंदर जी। श्री कृष्णलाल गुप्ता जी को हैंड ओवर करते हैं हम।